हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन ओमराज क्लासेस। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे अपना 2002 का। इससे पहले प्रीवियस सेशन में आपने 2003 से 2021 के बीच में जितने भी पेपर कंडक्ट हुए आपने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए फिर आज हम यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2002 का पेपर सॉल्व करते हैं। राइट, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। फर्स्ट ऑप्शन उपनयन, सेकंड ऑप्शन खितवा, थर्ड ऑप्शन सप्तपदी, फोर्थ ऑप्शन कुल्लुक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीबी कांडे की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इसमें इन्होंने 39 संस्कार का जिक्र किया है, जिसमें आपके मेन है वागदान, कन्यादान, अग्निस्थापन, प्राणी ग्रहण, लाज होम, अग्निपर्यन और सप्तपदी। और सप्तपदी आपका सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सप्तपदी। आप में से जो राजस्थान से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा, वहाँ पर सप्तपदी नहीं होता, वहाँ आपका 4 फेरा ही लिया जाता है। जो आपका 7वां फेरा होता है वही आपका सप्तपदी होता है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि राजा जी थे, जब युद्ध हो रहा था उस समय पे वो 4था फेरा लग रहा था उनका, और चौथे फेरे पे वो मंडप से चले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर 4 फेरा ही लगाया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन जीवन शैली में परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन आविष्कार एवं खोज, थर्ड ऑप्शन उत्पादन विधियों में परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं मेलिनोस्की का। तो इन्होंने जीवन के स्वीकृत तरीके को ही आपका संस्कृति कहा है, कल्चर कहा है। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृति समाज से अधिक व्यापक अर्थ रखता है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य आपका क्या होता है? जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन से है, और इसके अंतर्गत आपका धर्म हो गया, ज्ञान हो गया, कला, विश्वास, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, जीवन शैली, आविष्कार और खोज, उत्पादन विधियां, ये सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आपका शामिल है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जीवन शैली में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, आविष्कार एवं खोज में भी परिवर्तन होगा, उत्पादन विधियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में डैश डैश किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। फर्स्ट ऑप्शन बहुपत्नीवाद, सेकेंड ऑप्शन बहुविवाहवाद, थर्ड ऑप्शन एक पत्नीवाद, फोर्थ ऑप्शन स्वच्छंद संभोगवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेस्टरमार्क के अकॉर्डिंग मनुष्य ने आरंभ में एक पत्नीवाद किस्म की विवाह की प्रथा को अपनाया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक पत्नीवाद। आपको पता होगा वेस्टरमार्क का सबसे फेमस स्टेटमेंट जो रहा है ये यही रहा है कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा रूप है, यह है और रहेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा की श्रेणी है। फर्स्ट ऑप्शन अनौपचारिक समाज, सेकंड ऑप्शन पारंपरिक समाज, थर्ड ऑप्शन आदिम समाज, फोर्थ ऑप्शन स्वच्छंद समाज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोडा आपका एक आदिम जनजाति है, और रिवर्स ने 1904 में भारत आया और इन्होंने नीलगिरी क्षेत्र की टोडा जनजाति का अपना अध्ययन किया, और 1906 में टोडा पर एक अपना मोनोग्राफ भी पब्लिश करवाया। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आदिम समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। फर्स्ट ऑप्शन सकारात्मक दर्शन शास्त्र, सेकेंड ऑप्शन अर्थशास्त्र एवं समाज, थर्ड ऑप्शन मनुष्य बनाम राज्य, फोर्थ ऑप्शन समाज शास्त्र के सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर ने अपने विचारों को जो अभिव्यक्त किया इसका माध्यम इनका अर्थव्यवस्था और समाज रहा है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और वेबर ने कहा है कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर ही वर्ग निर्धारण नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा या इस बात पर भी निर्भर करता है खुले बाजार जो आपका मार्केट प्लेस है उसमें उसकी योग्यता या सेवा की क्या कीमत है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थशास्त्र एवं समाज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पेशा द्वारा, सेकंड ऑप्शन जन्म द्वारा, थर्ड ऑप्शन भू संपत्ति द्वारा, फोर्थ ऑप्शन आचार विचार की कोटि द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आजकल जो व्यक्ति का सामाजिक मान डिसाइड किया जाता है वो आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस के बेसिस पे नहीं किया जाता, आपके अचीव्ड स्टेटस के बेसिस पर किया जाता है। तो मेरा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेशा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। फर्स्ट ऑप्शन कतिपय परिवर्तियों के बीच सह संबंध स्थापित करने में, सेकंड ऑप्शन सामाजिक समस्याओं के निदान प्रस्तुत करने में, थर्ड ऑप्शन समाजोपयोगी नीतियों के निर्माण में,
फोर्थ ऑप्शन कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है सामाजिक घटनाओं का स्वरूप आपका प्रायः कैसे होता है? गुणात्मक होता है, लेकिन उसे परिमाणात्मक रूप प्रदान करके सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका समस्या अध्ययन प्रणाली किसमें सहायता करती है सामाजिक स्रोत में? तो उनके पास जो दो फैक्टर मिलते हैं उनके बीच में सह संबंध स्थापित करके किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कतिपय परिवर्तियों के बीच सह संबंध स्थापित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है? फर्स्ट ऑप्शन जेम्स जॉयस, सेकेंड ऑप्शन A.W. ग्रीन, थर्ड ऑप्शन J.S. मिल, फोर्थ ऑप्शन एडवर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेम्स जॉयस ने सामाजिक संगठन में व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि समाज के संगठन में व्यक्ति राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जेम्स जॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। फर्स्ट ऑप्शन ऊंची आमदनी, सेकेंड ऑप्शन उच्च कोटि का ज्ञान, थर्ड ऑप्शन वीरता मूलक कार्य, फोर्थ ऑप्शन ऊंची जाति में जन्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आरोपित प्रतिष्ठा से आपका मतलब है उस स्टेटस से है जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। और आरोपित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ना तो किसी योग्यता, निपुणता, स्किल की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी तरीके की कोई मेहनत की जरूरत पड़ती है। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि आपका क्या है? आरोपित परिस्थिति के उदाहरण है। और इन परिस्थितियों पर व्यक्ति का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। अर्जित और आरोपित परिस्थितियों की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग आपका रॉल्फ लिंटन ने किया था दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऊंची जाति में जन्म। ये आपका क्या है? आरोपित प्रतिष्ठा का एग्जाम्पल है। तो आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है ऊंची जाति में जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन प्रकृतिवाद से, सेकेंड ऑप्शन अनुप्राणवाद से, थर्ड ऑप्शन नृजाति केंद्रिकतावाद से, फोर्थ ऑप्शन अध्यात्मवाद से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स मूलर का संबंध धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवाद के कॉन्सेप्ट से है। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है आपका। और इन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों और घटनाओं की पूजा में ढूंढा और प्रकृति की असीम विशालता और शक्ति के सम्मुख मनुष्य नतमस्तक होता है तो धर्म की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज सामान्यता हुआ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन निरर्थक, सेकेंड ऑप्शन हिंसात्मक, थर्ड ऑप्शन एकदम अचानक, फोर्थ ऑप्शन सतत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस है कहने का मतलब ये है कि आपका जो सामाजिक परिवर्तन है दुनिया के हर समाज में घटित होता है और दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नजर नहीं आता जो लंबे समय तक स्थिर रहा हो, स्टैटिक रहा हो या स्थिर है। और यह संभव है कि परिवर्तन की जो रफ्तार है कभी धीमी कभी तीव्र हो, लेकिन परिवर्तन समाज में चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? फर्स्ट ऑप्शन विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, सेकेंड ऑप्शन अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना, थर्ड ऑप्शन बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना, फोर्थ ऑप्शन अंतर जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारंपरिक रूप में विवाह दो या दो से अधिक विषम लिंगियों के बीच समाज द्वारा अनुमोदित औपचारिक और अपेक्षाकृत स्थायी लैंगिक संबंधों की एक व्यवस्था और नियमाचारों का एक पुंज है जो पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक पारस्परिक दायित्वों और अधिकारों द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधता है। और हम आजकल बात करें तो आधुनिक समाजों में विवाह के इस पारंपरिक दृष्टिकोण को आधुनिक युवाओं द्वारा स्वीकार किए जाने में झिझक होने लगी है और ये अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर जोर दिया जाने लगा जो कि आपका विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन गैने से, सेकेंड ऑप्शन गैटेल से, थर्ड ऑप्शन केजुंग से, फोर्थ ऑप्शन मेरिल से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नगरवाद के लक्षणों मीन्स विचार और व्यवहार के रूप के विकास जो हुआ है और इसके प्रसार की जो प्रक्रिया ये आपका क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है, अर्बनाइजेशन कहलाता है।
और रॉबर्ट गैने ने नगरीकरण के सृजनात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और उन्हें आधुनिक अनुदेशन सिद्धांतों का जनक भी माना जाता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट गैने। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए गैने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन 1920 में, सेकंड ऑप्शन 1930 में, थर्ड ऑप्शन 1958 में, फोर्थ ऑप्शन 1956 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आत्मसात्मीकरण, सेकंड ऑप्शन संस्कृतिकरण, थर्ड ऑप्शन विलयीकरण, फोर्थ ऑप्शन अभिज्ञानीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम.एन. श्रीनिवास की बात करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास, इनके अकॉर्डिंग संस्कृतिकरण आपका वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति का कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन प्रकृति को बदलता है, उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन औद्योगिक तानाशाह, सेकंड ऑप्शन यूरोपियन लोकतंत्र, थर्ड ऑप्शन हिटलरीय तानाशाही, फोर्थ ऑप्शन राजनैतिक लोकतंत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पैरेटो ने अपने परिभ्रमण के सिद्धांत का एनालिसिस शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया है, जैसे आपका शेर और लोमड़ी। तो यहाँ ध्यान देना है कि पैरेटो ने शेर और लोमड़ी की अवधारणा को मैकियावेली से लिया है और पैरेटो के अनुसार लोमड़ी में प्रथम श्रेणी के प्रेरकों और की प्रधानता रहती है और जिन लोगों में ऐसे प्रेरकों की प्रधानता रहती है वे लोग काफी वफादार नहीं हो सकते। ये लोग समझा बुझाकर या झूठे वादे धोखाधड़ी के सहारे शासन करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे भारतीय नेताओं को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है और यह राजनीतिक लोकतंत्र का आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजनीतिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? फर्स्ट ऑप्शन मॉर्गन, सेकेंड ऑप्शन स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन विकासवादीगण, फोर्थ ऑप्शन डार्विन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में उद्विकास की अवधारणा का प्रथम प्रयोगकर्ता आपके हर्बर्ट स्पेंसर थे। स्पेंसर ने उद्विकास की व्याख्या करते हुए कहा है कि जीवधारी प्राणी और समाज दोनों में ही आकार की वृद्धि सरल से जटिल की ओर होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है। फर्स्ट ऑप्शन सोरोरेट, सेकेंड ऑप्शन पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज, थर्ड ऑप्शन एंडोगैमी, फोर्थ ऑप्शन हाइपोगैमी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यदि एक व्यक्ति अपनी मामा की लड़की से विवाह करता है तो उसको बोलते हैं आपका मैट्रिलिनियल क्रॉस कजिन मैरिज और यदि वह अपनी बुआ मीन्स पिता की बहन की लड़की से विवाह करता है तो उसको बोलते हैं पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज बोलते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सेकंड ऑप्शन सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, थर्ड ऑप्शन सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिजी गति, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक गतिशीलता सामाजिक जगत में पद स्थिति या प्रायस्थिति संचरण में होने वाले चेंजेस का संकेत देती है और सामाजिक गतिशीलता अधोमुखी, ऊर्ध्वगामी, क्षैतिज तीनों रूपों में होती है। और हम इस सरल शब्दों में बात करें तो आय के बढ़ने या घटने के कारण किसी व्यक्ति का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश की स्थिति आपका सामाजिक गतिशीलता को चिन्हित करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक अनुकूलन, सेकंड ऑप्शन प्राकृतिक चयन, थर्ड ऑप्शन सामाजिक चयन, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक संस्था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पेंसर ने प्राकृतिक चयन के नियम को मानव समाज पर भी लागू किया है और यह कॉन्क्लूजन निकाला है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणी के बीच तथा स्वयं मनुष्य या मनुष्यों के बीच निरंतर होता रहता है और इस संघर्ष में केवल सबसे योग्यतम प्राणी ही जीवित रहता है और इसे ही आपका उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है कहा जाता है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन, सभ्यपन से होकर गुजरा है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्प, सेकंड ऑप्शन सर जॉन मार्शल, थर्ड ऑप्शन ऑथर कीथ, फोर्थ ऑप्शन मॉर्गन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लुइस मॉर्गन ने मानव समाज के विकास में 3 अवस्थाओं का आपका उल्लेख किया है। सबसे पहले जंगली अवस्था, इसके बाद आपका असभ्य और अंत में सभ्य अवस्था आती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मॉर्गन। और इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में देखा अपने प्रीवियस सेशन में। टॉनीज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का। फर्स्ट ऑप्शन आदिम समूह, सेकेंड ऑप्शन समुदाय, थर्ड ऑप्शन गैसेलसेफ्ट, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक समूह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गैमेनसेफ्ट आपका जर्मन लैंग्वेज का शब्द है जिसका प्रयोग सोशियोलॉजी में समुदाय के अर्थ में किया गया और अवधारणा का कॉन्सेप्ट जो दिया गया 1887 में टॉनीस ने दिया। इनकी बुक का नाम था गैमेनसेफ्ट एंड गैसेलसेफ्ट। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपका किसके द्वारा दिया गया है? टॉनीस के द्वारा दिया गया। ध्यान में रखना है आपको। और टॉनीस के अकॉर्डिंग समुदाय के अंतर्गत वह सामाजिक संबंध आते हैं जो पारस्परिक विवाह, स्नेह, प्रेम, रक्त संबंध, सहानुभूति, पड़ोस की भावना पर आपके आधारित होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समुदाय। समुदाय को उन्होंने क्या बोला? गेमेनसेफ्ट। जर्मन लैंग्वेज का शब्द है, उसमें गेमेनसेफ्ट को क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। और गैसेलसेफ्ट को आपका समिति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति है एक। फर्स्ट ऑप्शन अंतर्निष्ठ आचरण, सेकंड ऑप्शन मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, थर्ड ऑप्शन अर्जित आचरण, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृति अर्जित व्यवहार को प्रदर्शित करता है, आपका एक्वायर्ड बिहेवियर को, और यह समाज के सदस्यों में सम्मिलित रूप से हस्तांतरित होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्जित आचरण, एक्वायर्ड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? फर्स्ट ऑप्शन ईरान इराक युद्ध, सेकंड ऑप्शन एक सौंदर्य प्रतियोगिता, थर्ड ऑप्शन मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, फोर्थ ऑप्शन मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेविस के अकॉर्डिंग जो प्रतिस्पर्धा है प्रतियोगी को यह सामर्थ्य देती है कि वह परस्पर वांछित किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरों को सिर्फ पीछे छोड़ दे, और इसे अत्यंत सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। और मैक्स वेबर की बात करें तो उन्होंने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, और प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक भी माना जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन गोत्र, सेकंड ऑप्शन सपिंड, थर्ड ऑप्शन प्रजाति, फोर्थ ऑप्शन प्रतिष्ठा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदू सनातन धर्म में पिता के गोत्र में उत्पन्न सभी सजातीय लोग गोत्री भाई और गोत्री बहन कहलाते हैं, इसलिए सगोत्र भाई बहनों में विवाह आपका निषिद्ध माना जाता है। विवाह संबंध का सीधा सूत्र यही है कि विवाह ना विजातीय से हो और ना ही अत्यंत सजातीय से हो। इसी कारण आपका असगोत्री विवाह को विजातीय होते हुए भी सजातीय विवाह का ही उत्तम विकल्प माना गया है। और सगोत्र बहिर्विवाह के नियम को आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने अप्रभावी बना दिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। ए समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके किसने दिया है? ये आपका मैकाइवर ने दिया है। तो एक आपका 2 हो गया। रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति किसके द्वारा दिया गया? ऑकबर्न के द्वारा। तो हमारा 1 हो गया बी का। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे किसके द्वारा दिया गया? गिलिन एंड गिलिन के द्वारा दिया गया। तो हमारा 3 हो जाएगा। वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की सामान्य साधारण आदतें किसका हो जाएगा? र्यूटर एंड हार्ट का। तो हमारा 4 हो गया। तो 2 1 3 4 कहाँ पर दिया गया? हमारा ऑप्शन ए में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन मुसलमानों द्वारा, सेकंड ऑप्शन ब्राह्मणों द्वारा, थर्ड ऑप्शन भीलों द्वारा, फोर्थ ऑप्शन केरल के नायरों द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारिवारिक संगठन का एक ऐसा रूप मात्र सत्तात्मक कहलाता है जिसमें सत्ता की व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टि से मुखिया परिवारों का प्रचलन 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला आपका हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर निवास करने वाले खासी और गारो जनजातियां, दूसरा आपका हो गया केरल के जो नायर्स हैं, और थर्ड आपका हो गया दक्षिण भारत के कदार पुड़ियन जनजाति। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केरल के नायरों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। फर्स्ट ऑप्शन नियो लोकल निवासगत ढांचा, सेकंड ऑप्शन बाई लोकल निवासगत ढांचा, थर्ड ऑप्शन पैट्री लोकल निवासगत ढांचा,
फोर्थ ऑप्शन मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब वैवाहिक दंपत्ति जो है आपका न पति के स्वजनों के साथ रहे और ना ही पत्नी के परिवार में, मतलब वो अपना नया घर ही बसा कर रहते, तब उसको आपका नव स्थानीय परिवार कहते हैं, मीन्स न्यू लोकल परिवार कहते हैं। और औद्योगिक समाजों में निवास की दृष्टि से परिवार का यही रूप सर्वाधिक प्रचलित है। और इस प्रकार किसी औद्योगिक समाज का ढांचा आपका कैसा रहता है? नियो लोकल निवासगत ढांचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नियो लोकल निवासगत ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन मैकडाउल, थर्ड ऑप्शन मेलनोस्की, फोर्थ ऑप्शन बेस्टर मार्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके मेलनोस्की के अकॉर्डिंग विवाह शिशु उत्पादन और अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेलनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया, मिलाना है आपको। ड्यूमा का क्या हो जाएगा? सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत हो जाएगा, तो हमारा ए का 1 हो जाएगा। थॉमस डबलडे की बात करें तो इनका क्या है? पथ्य सिद्धांत है आपका। डाइट थ्योरी, तो हमारा बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वही सैडलर की बात करें तो सैडलर का आपका घनत्व सिद्धांत हो गया, 3 का, सी का 4 हो गया। और गिन्नी की बात करते हैं तो गिन्नी का आपका क्या हो जाएगा? चक्रीय सिद्धांत, हमारा डी का 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 कहाँ पर है? 1 3 4 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन पशु बलि, सेकेंड ऑप्शन शत्रु का रक्त पीना, थर्ड ऑप्शन मानव बलि, फोर्थ ऑप्शन नरभक्षिता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्री मॉर्गन ने कहा है कि पहले जंगली संस्कृति, फिर बर्बर संस्कृति और फिर सभ्यता का विकास हुआ। शत्रु का रक्त पीना या नरभक्षिता जंगली संस्कृति का हिस्सा है, जबकि आपका पुरातन विश्व में मानव बलि का चलन कम हो गया था। इसे पूर्व आधुनिक समय तक बर्बरता पूर्ण माना जाने लगा था और इसका स्थान पशु बलि ने ले लिया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मानव बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन रिवाज, सेकंड ऑप्शन लोक रीति, थर्ड ऑप्शन विवाह, फोर्थ ऑप्शन कानून। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक समाज में उन सिद्धांतों को कानून कहा जाता है जो किसी भू क्षेत्र में राजनीतिक या सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए बल प्रयोग की अनुमति देते हैं। और कानून की व्यवस्था तथा उसके लागू किए जाने का कार्य प्रथा की अपेक्षा राजनीतिक सत्ता पर निर्भर करता है आपका। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कानून। तो जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है वो आपका क्या कहा जाएगा? कानून कहा जाएगा। रिवाज तोड़ने पे आपको ऐसा दंड नहीं है, लोकरीति में भी नहीं, विवाह में भी नहीं है, किसमें है? कानून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन समाज में पद दलित वर्ग, सेकंड ऑप्शन राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, थर्ड ऑप्शन जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां, फोर्थ ऑप्शन आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जातियां वह समूह है जिनका नाम एक समय विशेष के लिए अनुसूचित जाति आदेश में उल्लेख किया गया है जिनका। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। आपको लिस्ट 1 दिया गया, लिस्ट 2 दिया गया, मैच करना है। पुनर्वन परिवार हमारा किससे हो जाएगा? पुनर्वन परिवार हमारा हो जाएगा मॉर्गन से, तो ए का 1 हो जाएगा आपका। पूर्वाभिमुखी परिवार किसका हो जाएगा? पूर्वाभिमुखी परिवार आपका वार्नर का हो जाएगा, तो हमारा बी का 2 हो गया। और अति लघु परिवार किसका है? जिमरमैन का है, तो हमारा सी का 3 हो जाएगा। और दाम्पत्यिक और संरक्त परिवार आपका किसका है? रॉल्फ लिंटन का, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो 1 2 3 4 कहाँ पर है आपका? ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोपड़पट्टी की पहचान है? फर्स्ट ऑप्शन रहन सहन की अमानवीय स्थितियां, सेकंड ऑप्शन वहां के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, थर्ड ऑप्शन नैतिक मूल्यों की कमी, फोर्थ ऑप्शन खराब आर्थिक दशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका झोपड़पट्टी की जो पहचान है खराब आर्थिक दशा से होती है और नैतिक मूल्य और अपराध का सहवास से कोई भी संबंध नहीं होता आपका। तो नैतिक मूल्य की कमी और अपराध कुलीन समाज में भी पाए जाते हैं, जबकि आपकी अमानवीयता रहन सहन की नहीं अपितु व्यवहार की द्योतक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खराब आर्थिक दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदग्र गतिशीलता में शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन घट रही प्रतिष्ठा, सेकंड ऑप्शन घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी,
थर्ड ऑप्शन बढ़ रही प्रतिष्ठा, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों या फिर उनके प्रायस्थिति स्तरों के बीच होने वाले ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन उदग्र सामाजिक गतिशीलता वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का परिचायक है। तो उदग्र गतिशीलता में आपका घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा दोनों शामिल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन शरणार्थी, सेकंड ऑप्शन कंजर, थर्ड ऑप्शन अप्रवासी, फोर्थ ऑप्शन प्रवासी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? आपका प्रवासी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तिपरक बेरोजगारी, सेकंड ऑप्शन अकस्मात बेरोजगारी, थर्ड ऑप्शन चक्रीय बेरोजगारी, फोर्थ ऑप्शन मौसमी बेरोजगारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चक्रीय बेरोजगारी जो आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण होती है और यह व्यापार चक्र के मंदी या अधोमुखी चरण के दौरान उस समय होती है जब आय तथा उत्पादन में काफी अधिक गिरावट व्यापक बेरोजगारी का कारण बनती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। फर्स्ट ऑप्शन शैक्षणिक कार्य, सेकंड ऑप्शन आर्थिक कार्य, थर्ड ऑप्शन धार्मिक कार्य, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य युग में परिवार आपका शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की भूमिकाओं का निष्पादन करता था। परिवार प्रत्येक बच्चे को समाज में उठने बैठने की शिक्षा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता था। समाज द्वारा मान्य सामाजिक विधि विधानों की शिक्षा बच्चों को अधिकांशतः परिवार के द्वारा ही आपका दिया जाता था। परिवार आर्थिक साधनों की व्यवस्था करता था और सदस्यों का समुचित भरण पोषण करता था, उनका मेंटेनेंस करता था और परिवार में बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी सिखाया जाता था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य युग में परिवार आपका शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य तीनों ही निष्पादित करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन हाइपोगैमी, सेकंड ऑप्शन पीलीगैमी, थर्ड ऑप्शन सपिंडा एंडोगैमी, फोर्थ ऑप्शन गोत्र एंडोगैमी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कानून के अंतर्गत इसमें से क्या आता है? आपका स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें या फिर आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करें, हिंदू विवाह कानून संशोधन अधिनियम 1976 की बात करें, इन सब के तहत आपका अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाइपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन सांस्कृतिक कारणों द्वारा, सेकंड ऑप्शन शारीरिक कारणों द्वारा, थर्ड ऑप्शन मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक कारणों द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्खीम के अकॉर्डिंग आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसके कारण को सामाजिक तथ्यों में ही खोजा जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामाजिक कारणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को सही क्रम में सजाइए। ऑगस्ट काम्ट, स्पेंसर, मेलानोव्स्की, आर ब्राउन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रम में बताना आपको। तो सबसे पहले आपके ऑगस्ट काम्ट आएंगे, देन आपके स्पेंसर आएंगे, उसके बाद आपके मेलानोव्स्की एंड लास्ट में आपका ब्राउन आ जाएंगे, डी। तो ABCD जहाँ दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू या विचार किसने व्यक्त किया था? फर्स्ट ऑप्शन दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन मेंडल, फोर्थ ऑप्शन सेजर लोम्ब्रोसो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्खीम ने अपराध को दमनकारी कानून के रूप में प्रस्तुत किया और अपराध के साथ दंड का तत्व आपका जुड़ा हुआ है और दुर्खीम के अकॉर्डिंग अपराध एक सामान्य घटना ही नहीं बल्कि आवश्यक और अपरिहार्य भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति एक चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन प्रूदो, सेकंड ऑप्शन मैकियावेली, थर्ड ऑप्शन मैकलेनन, फोर्थ ऑप्शन जेंक्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पियरे जोसेफ प्रूदो की हम बात करते हैं तो ये फ्रांसीसी अराजकतावादी विचारक थे और राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रूदो की अत्यधिक रुचि थी और 1840 में इनकी प्रसिद्ध कृति आई व्हाट इज प्रॉपर्टी। व्हाट इज प्रॉपर्टी, ये कब आई थी ये बुक इनकी? 1840 में।
पब्लिश हुआ था 1840 में। व्हाट इज प्रॉपर्टी किसकी है? प्रूदो की है, जिसके पहले ही पृष्ठ पर प्रूदो की प्रधान मान्यता संपत्ति चोरी है लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रूदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन DPAP, सेकंड ऑप्शन COF EPOS से, थर्ड ऑप्शन SFDA, फोर्थ ऑप्शन CAD। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका 2 अक्टूबर 1980 में, जब आपका 6 5 ईयर प्लान चल रहा था तब स्टार्ट हुआ। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत आपका क्या क्या इंक्लूड है, ये पता चल जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा क्या इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा इसमें आपका SFDA हो गया, MFAL हो गया, DPAP हो गया, DPAP हो गया और DDP हो गया और CADP हो गया। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं इंक्लूड है, ये नहीं इंक्लूड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी COF EPOS से, जबकि आपका DPAP भी है, DPAP भी है और SFDA भी है और CADP भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? फर्स्ट ऑप्शन द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी मार्क्स, सेकंड ऑप्शन प्रिमिटिव कल्चर ट्राइलर, थर्ड ऑप्शन गेमिन एंड गेसेलसलेफ्ट हेगेल, फोर्थ ऑप्शन टोटेमिज्म एंड एंडोगेमी दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सबसे पहले देखिए गेमेनसेफ्ट एंड गेसेलसेफ्ट अभी आपको बताया गया था टॉनीस का है, हेगेल का नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका जोड़ा गलत बताना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेमेनसेफ्ट एंड गेसेलसेफ्ट। ये किसका है? आपका फर्डिनेंड टॉनीस का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, जो कि आपको मैच करना है। तो मोक्ष क्या हो जाएगा? मोक्ष आपका संन्यास हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। वही हम गर्भाधान की बात करें तो गर्भाधान क्या है? ये आपका संस्कार है। 16 संस्कारों में एक संस्कार आपका गर्भाधान भी देखने को मिलता है। तो आपका बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और द्विज क्या है? द्विज आपका एक वर्ण है। तो आपका सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और निष्काम का क्या हो जाएगा? निष्काम कर्म आपको कहाँ देखने को मिलता है? गीता में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले डी का 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 आपका ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है। फर्स्ट ऑप्शन मैकमेरिट द्वारा, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, थर्ड ऑप्शन MN श्रीनिवास द्वारा, फोर्थ ऑप्शन इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकमेरिट ने लघु और बृहद परंपराओं के मध्य कम्युनिकेशन की प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण हेतु सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की 2 अवधारणाओं का विकास किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैकमेरिट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की है? फर्स्ट ऑप्शन सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन A.W. ग्रीन, थर्ड ऑप्शन मर्टन, फोर्थ ऑप्शन ऑकबर्न। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृति पिछड़ापन की अवधारणा आपका सबसे पहले ऑकबर्न ने दिया है। कब दिया था? 1922 में दिया था। और इनकी कौन से बुक में दिया था? सोशल चेंज। ये बुक है किसकी? ऑकबर्न की। बुक का नाम क्या है? सोशल चेंज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन या औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, सेकंड ऑप्शन या आमने सामने पड़ता है, थर्ड ऑप्शन या अवैयक्तिक होता है, फोर्थ ऑप्शन या सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कूले के अकॉर्डिंग प्राथमिक समूह वह है जिसमें घनिष्ठ आमने सामने का संबंध और सहयोग पाया जाता है, और शेष आपका द्वितीयक समूहों की विशेषता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है आपसे सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यहाँ आमने सामने पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन भावात्मक व्यवहार का, सेकंड ऑप्शन मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, थर्ड ऑप्शन वीरता मूलक व्यवहार का, फोर्थ ऑप्शन विवेक सम्मत व्यवहार का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग भावनात्मक क्रियाएं वह क्रियाएं जो आवेगों या संवेगों द्वारा आपकी प्रेरित होती हैं और इस प्रकार के व्यवहार में प्रेम, शत्रुता, घृणा, क्रोध आदि प्रभाव से प्रभावित होते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह क्या है? आपका भावनात्मक व्यवहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भावात्मक व्यवहार का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन प्रजापति, सेकंड ऑप्शन आचार्य, थर्ड ऑप्शन यजमान,
फोर्थ ऑप्शन वाजपेयी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यजमान शब्द यजमान से आपका लिया गया है। इसका अर्थ होता है यज्ञ करने वाले से। हम वेबस्टर डिक्शनरी की बात करें तो इसमें यजमान का जो डेफिनेशन दिया गया है, यजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। इस तरह वह एक संरक्षक और कार्यार्थी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन 1964 में, सेकंड ऑप्शन 1971 में, थर्ड ऑप्शन 1974 में, फोर्थ ऑप्शन 1977 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो योजना है आपका एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP, ये आपका स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यहाँ आपका नियरेस्ट ऑप्शन 1974 दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1974। वैसे ये जो आपका कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन औपचारिक नियम, सेकेंड ऑप्शन इकरारनामा का स्थायित्व, थर्ड ऑप्शन एक छोटा आकार, फोर्थ ऑप्शन आमने सामने का संपर्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राइमरी ग्रुप के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लघु आकार, स्मॉलर साइज, आमने सामने का संबंध, फेस टू फेस रिलेशनशिप, तुलनात्मक स्थिरता, रिलेटिव परमानेंसी रहती है, लक्ष्यों की समानता, कॉमन गोल देखने को मिलता है, स्वतः विकसित समूह, स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट इनमें होता है, और व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता, पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, और अनौपचारिक संबंध सर्वव्यापकता होती है, यूनिवर्सैलिटी रहती है। तो हमारा औपचारिक नियम इसमें आपका शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, औपचारिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन जेल मोरनो, थर्ड ऑप्शन वेबर, फोर्थ ऑप्शन लिपसेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोशियोमेट्री जो समाज मिति है किसी लघु समूह के अंतर पारस्परिक संबंधों, समूह संरचना तथा समूह में व्यक्तियों की परिस्थिति की माप की एक विधि है। और इस विधि और तकनीक द्वारा, विधि बोलिए, टेक्निक बोलिए, तकनीक बोलिए, इसका जो विकास है आपका जेल मोरनो ने किया। कब किया? 1934 में समूह संरचना के अपने अध्ययन में किया है। और मोरनो के बाद इस विधि का प्रयोग आपके H.H. जेनिंग्स ने अपने शोध अध्ययनों में किया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेल मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन, यह नौकरशाही प्रथा थी, सेकेंड ऑप्शन, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, थर्ड ऑप्शन, यह भू संपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, फोर्थ ऑप्शन, इस प्रथा का कार्य क्षेत्र सीमित था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रथा में सेना, सामंत वर्ग और सरकारी नौकरी जैसे संस्थान शामिल थे आपके। इसमें मनसबदारों को वेतन दिया जाता था जो नकदी या जागीर किसी भी रूप में हो सकती थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपसे गलत कथन चूज करना है। तो यह नौकरशाही प्रथा थी, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर आपसे गलत कथन पूछा जा रहा है मनसबदारी के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, सेकेंड ऑप्शन, एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, थर्ड ऑप्शन, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया, फोर्थ ऑप्शन, समान गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति, प्रॉपर्टी, सुविधाएं, ये सभी आपकी भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों और भूमिकाओं की अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्धता को आपका सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक प्रकार का दीर्घकालीन उद्देश्य देखने को मिलता है जिसमें कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्ति या समूहों को अधिक अधिकार, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? फर्स्ट ऑप्शन प्लेटो, सेकेंड ऑप्शन सुकरात, थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड्स, फोर्थ ऑप्शन डेमेट्रियस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लेटो आपके क्या है? एक महान फिलोसफर थे, कहाँ के? यूनान के। और ये सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। और इनकी रचना थी द रिपब्लिक। और इसी रचना में इन्होंने 3 वर्गों में डिवाइड किया। एक आपका गार्जियन हो गया, शासक हो गया, दूसरा आपका योद्धा हो गया, मीन्स वॉरियर हो गया, तीसरा आपका कलाकार, आर्टिसंस हो गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्लेटो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो। सेकंड ऑप्शन, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो। थर्ड ऑप्शन, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो। फोर्थ ऑप्शन, घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध ना हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घटना के साथ पर्याप्त संबंध होना ये आपका अंधविश्वास में नहीं आएगा। घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो ये भी अंधविश्वास नहीं, और घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो तब भी ये आपका अंधविश्वास में नहीं आएगा। पर जब घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध ना होना ये हमारा अंधविश्वास में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंधविश्वास का घटना के दोष सिद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 दिया गया, लिस्ट 1 में अवधारणा और लिस्ट 2 में आपका विचारक दिया गया, आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए, सामाजिक तथ्य आपका किसने दिया है? दुर्खीम ने दिया है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास किसका है? स्पेंसर का है, तो बी का 1 हो जाएगा। और सांस्कृतिक पिछड़ापन किसका है? ऑकबर्न का है, तो हमारा सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और प्रकार्य किसका है? मर्टन का है, तो हमारा डी का क्या हो गया? 3 हो गया। तो 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 हमारा है बी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। फर्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। सेकेंड ऑप्शन, भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। सेकेंड ऑप्शन ए गलत है परंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही है और बी वास्तव में ए की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही और बी वास्तव में ए की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, सही है, क्योंकि भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही और बी वास्तव में ए की उपयुक्त व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजातिता क्या है? गर्व करना। फर्स्ट ऑप्शन, अपने समुदाय पर। सेकेंड ऑप्शन, अपनी व्यक्तिगता पर। थर्ड ऑप्शन, और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। फोर्थ ऑप्शन, अपने धर्म पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सहजातिता वह भावना है जिसके कारण व्यक्ति अपने समूहों के साथ तादात्म्य करता है, जो स्वास्थ्य समूह के केंद्रता के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सहजातिता क्या है? गर्व करना, जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है, नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। बी है, नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। सी है, एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकेंड ऑप्शन बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन ए और सी सही है। फोर्थ ऑप्शन ए बी और सी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, करेक्ट। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है, हर जगह समान नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाति रेश है। फर्स्ट ऑप्शन एक मानव शास्त्रीय शब्द। सेकेंड ऑप्शन एक समाज शास्त्रीय शब्द। थर्ड ऑप्शन जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द। फोर्थ ऑप्शन एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रजाति प्राणी शास्त्रीय आधार पर बना व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण और आनुवांशिक गुण होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रजाति एक जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय शब्द है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण के सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। थर्ड ऑप्शन, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन, वे जो व्यक्तियों की आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दैनिक जीवन की अनेकानेक और विशिष्ट स्थितियों में एक व्यक्ति को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्नों का समाज द्वारा अनुमोदित प्रत्युत्तरों को ही मानदंड या प्रतिमान की संज्ञा दी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन, बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है। सेकेंड ऑप्शन, एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। फोर्थ ऑप्शन, जीवन में मौज उड़ा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो वह व्यक्ति जो समाज और समूह की अपेक्षाओं, जो उनके कानून लोकाचार है, उनका वायलेशन करता है, उसे अपचारी या पदभ्रष्ट कहते हैं। और एक पदभ्रष्ट व्यक्ति समाज में रह पाने में कठिनाई को अनुभव करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की तरह जादू में फर्स्ट ऑप्शन एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है, सेकंड ऑप्शन एक मौलिक तर्क बुद्धि परकता उपस्थित रहती है, थर्ड ऑप्शन सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेजर के अकॉर्डिंग विज्ञान की तरह जादू भी कार्य कारण संबंध जैसे नियम संबंधों की पूर्व मान्यता पर आधारित रहता है। और फ्रेजर की राय में जादू और विज्ञान के बीच फर्क यह है कि जादू कार्य कारण संबंधों के बारे में गलत पूर्व मान्यताओं पर आधारित रहता है और विज्ञान प्राकृतिक कारणों की कल्पना करता है और निरीक्षण, प्रयोग और सत्यापन द्वारा अपने सिद्धांतों की जांच करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता गृहीत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 और सूची 2 दिया गया, दोनों को आपको मैच करना है। तो स्थानीयकरण क्या हो जाएगा? स्थानीयकरण आपका हो जाएगा लघु परंपरा, तो हमारा ए का क्या हो गया 4, और सार्वभौमिकरण क्या हो जाएगा आपका बृहद परंपरा, तो हमारा बी का क्या हो गया 3, और संस्कृतिकरण क्या हो जाएगा? उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण, तो हमारा क्या हो गया सी का 1, और आधुनिकीकरण क्या हो जाएगा? आधुनिक युग, तो हमारा 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है आपका हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, सेकंड है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ। उपयुक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर दें। फर्स्ट ऑप्शन है एक सही है परंतु 2 गलत है, सेकंड ऑप्शन है एक गलत है परंतु 2 सही है, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 सही है और 2 वास्तव में 1 की उपयुक्त व्याख्या करता है, फोर्थ ऑप्शन दोनों 1 और 2 सही है और 2 वास्तव में 1 की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ये बात आपका करेक्ट है। और कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1966 से 67 में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत भारत में। और भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ, ये भी आपका करेक्ट है। तो हमारा दोनों 1 और 2 सही है और 2 वास्तव में 1 की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। आ है भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। बा है भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। उपयुक्त वक्तव्यों पर आधारित होकर अपने उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आ सही है, बा गलत है, सेकंड ऑप्शन है बा सही परंतु आ गलत है, थर्ड ऑप्शन दोनों आ और बा सही है परंतु बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है, लास्ट ऑप्शन है दोनों आ बा सही है और बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शहरी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी की एक शाखा है। कृषि में पूंजीवाद प्रणाली के विकास के कारण भूमि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि के कारण कृषक की आर्थिक दशा प्रतिदिन बिगड़ती जाती है, जिसके कारण भारी संख्या में श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आपके स्थानांतरित होते हैं। तो भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। करेक्ट है आपका। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गाँव से पलायन करने का प्रबल प्रेरक बना है। तो आपका कारण भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों आ और बा सही है, बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक विकास, सेकंड ऑप्शन आर्थिक विकास, थर्ड ऑप्शन सामाजिक आर्थिक विकास, फोर्थ ऑप्शन शिक्षा का विकास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में नियोजित परिवर्तन के महत्व को ध्यान में रखकर 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं में न केवल देश के आर्थिक बल्कि सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास पर भी अत्यधिक बल दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन मार्क्स, सेकंड ऑप्शन पीटर ब्लाउ, थर्ड ऑप्शन अल्फ्रेड श्रूट्स, फोर्थ ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिकी समाजशास्त्री पीटर एम ब्लाउ प्रमुख रूप से औपचारिक संगठनों, ब्यूरोक्रेसी, सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक संरचना, विनिमय सिद्धांत के प्रति किए गए अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। और पीटर ब्लाउ के विनिमय सिद्धांत की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। आपका हो गया सामाजिक एकीकरण, दूसरा हो गया विश्वास, तीसरा हो गया विभेदीकरण, चौथा हो गया सामूहिक मूल्य और पांचवा हो गया शक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पीटर ब्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1951, सेकंड ऑप्शन 1950, थर्ड ऑप्शन 1952, फोर्थ ऑप्शन 1953। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट होकर कब तक चला था? 1956 तक चला था।
और ये आपका हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर बेस्ड था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1951। और कृषि क्षेत्र का विकास इस योजना का आपका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया, आपको मैच करना है। तो हमारा अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक आपका किसके साथ जाएगा? ईसाई अल्पसंख्यक हो गया, तो ए का हमारा 3 हो गया। धोबी क्या है? धोबी एक जाति है, तो बी का 1 हो जाएगा। मुसलमान का क्या हो जाएगा? इस्लाम हो जाएगा, तो सी का 4 हो जाएगा। भूमिहीन का कृषि हो जाएगा, तो हमारा 2 हो जाएगा। तो 3142 कहाँ पर है? 3142। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। फर्स्ट ऑप्शन 70वें संशोधन के रूप में, सेकंड ऑप्शन 73वें संशोधन के रूप में, थर्ड ऑप्शन 74वें संशोधन के रूप में, फोर्थ ऑप्शन 68वें संशोधन के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा और इसके द्वारा ही आपका पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और यह अधिनियम आपका कब प्रभावी हुआ? 25 अप्रैल 1993 से। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 73वें संशोधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन, दुर्खीम और मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होता है। सेकंड ऑप्शन, दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। थर्ड ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। फोर्थ ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, जबकि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग व्यक्ति का स्थान प्रमुख है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएच मीट के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है वह संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन अहंकार से, सेकंड ऑप्शन मुझसे मी, थर्ड ऑप्शन परम अहंकार से, फोर्थ ऑप्शन अहम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीट के अकॉर्डिंग व्यक्ति की ही समाज का निर्माता है और इसमें दिमाग व स्व होता है। स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक अवधारणा या सामाजिक अनुभव के कारण पैदा होती है और मीट कहते हैं स्वयं का अंश का संबंध मुझे से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुझे मी। और जबकि आपका ये हो गया अहम हो गया और परम अहंकार हो गया, अहम हो गया, अहंकार हो गया, ये मतलब इड, ईगो, सुपर ईगो किसका है? फ्रायड के द्वारा दिया गया है। तो मेरा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। फर्स्ट ऑप्शन समुदायगत मनोभाव, सेकंड ऑप्शन देशभक्ति परक मनोवृत्ति, थर्ड ऑप्शन जाति केंद्रिक प्रदर्शन, फोर्थ ऑप्शन इकहरी मानसिकता का नाम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके समुदायगत मनोभाव, कम्युनिटी एटीट्यूड और आविर्भाव इमरजेंस को प्रकट करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समुदायगत मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? फर्स्ट ऑप्शन असंगति, सेकंड ऑप्शन प्रतियोगिता, थर्ड ऑप्शन सौजन्य, फोर्थ ऑप्शन पार्थक्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गिडिंग्स के अकॉर्डिंग वर्ग संघर्ष का खतरा पार्थक्य, पार्थक्य मीन्स क्या होता है आपका? डिवीजन, डिवीजन होता है, डिवीजन, डिवीजन की वजह से उत्पन्न होता है। इनके अकॉर्डिंग समाज स्वयं में एक संघ अथवा संगठन है अथवा औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले पारस्परिक संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पार्थक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया, दोनों मैच करना है। तो आपका श्वेत वसन अपराध किसका हो जाएगा? सदरलैंड का हो जाएगा, ए का 2 हो गया। जैविकीय अभिगम आपका किसका हो जाएगा? यूरोपीय अपराध शास्त्री का हो जाएगा, तो बी का 1 हो गया। शरीर विज्ञानी अभिगम किसका हो जाएगा? लोम्ब्रोशियन अभिगम का हो जाएगा, तो हमारा सी का 4 हो गया। और समाज शास्त्रीय अभिगम किसका हो जाएगा? अमेरिकी अपराध शास्त्रियों का, तो हमारा डी का 3 हो गया। 2143, 2143। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है, पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। सेकंड ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष
अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। थर्ड ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं होगा, आपका एंग्लो इंडियन था, पहले था, अमेंडमेंट के थ्रू ये भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रचलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए सीट आरक्षित किए गए, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन प्रचलित नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुदाय में पंचायत कर संस्था अस्तित्व में है? फर्स्ट ऑप्शन मुस्लिम समुदाय, सेकंड ऑप्शन जनजातीय समुदाय, थर्ड ऑप्शन हिंदू समुदाय, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परंपरागत ग्रामीण सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख आधार हैं, जाति, प्रथा, संयुक्त परिवार और गांव पंचायत। और इस आधार पर स्वशासन की एक इकाई के रूप में गांव पंचायत का सदैव ही से विशेष महत्व रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम समुदाय भी होगा, जनजातीय समुदाय भी होगा, हिंदू समुदाय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन कारण बेस्ड है। कथन दिया गया, समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण दिया गया, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन का गलत लेकिन खा सही, सेकंड ऑप्शन का सही लेकिन खा गलत, थर्ड ऑप्शन का एवं खा दोनों ही सही है, फोर्थ ऑप्शन का एवं खा दोनों ही गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक होती है, जबकि कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं संकल्पशील हो इसके लिए व्यक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारण आपका गलत दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, का सही है लेकिन खा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है, किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकती है। सेकंड ऑप्शन, यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता है। थर्ड ऑप्शन है, अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजातीय विवाह की अनुमति नहीं देती है। फोर्थ ऑप्शन, भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। जातिगत भेदभाव है मुसलमानों में भी। तो भारत में आपके मुस्लिम अशरफ और गैर अशरफ समुदायों में बटे हुए हैं। अशरफ उच्च वंश के हैं और मुख्यतः शहरों में रहते हैं, जबकि आपके गैर अशरफ हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बने हुए लोग हैं, मुख्यतः गाँव में रहते हैं आपका। और मुसलमानों में भंगी, कमीन, शक्का, नाई, जमींदार आदि पर आधारित विभेद भी है और इन विभेदों के साथ साथ सांस्कारिक मूल्य भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। 2002 में भी आपका 85 क्वेश्चन से पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं भूल चूक सुधार सेगमेंट। आपका यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2010 का पेपर अगर आप यूथ कंपटीशन से सॉल्व करते हैं तो अपने क्वेश्चंस के आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? फर्स्ट ऑप्शन रॉस ने, सेकंड ऑप्शन गिलिन व गिलिन ने, थर्ड ऑप्शन पार्क व बर्गिस ने, फोर्थ ऑप्शन मैकाइवर एंड पेज ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ए रॉस ने। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है ई ए रॉस ने। तो 1905 में ई ए रॉस ने 38 प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। वही हम ब्लैकनर एंड गिलिन की बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं की 6 श्रेणियों को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है, किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हंटिंगटन, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर, थर्ड ऑप्शन सोरोकिन, फोर्थ ऑप्शन बीरस्टीड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटिंगटन। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हंटिंगटन। तो वर्ष 1800 के अंत में पर्यावरण समाजशास्त्र का एक हिस्सा नहीं था, बट बाद में आपका 1900 के स्टार्टिंग में 2 सोशोलॉजिस्ट हुए, हेनरी थॉमस बार्कले और एल्सवर्थ हंटिंगटन। इन्होंने मानव और प्रकृति के बीच संबंधों के बारे में बात करना स्टार्ट किया था और हंटिंगटन ने मानव जीवन तथा सभ्यताओं के विकास पर जलवायु के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया था और ये नियतिवाद के समर्थक थे। कौन? आपके हंटिंगटन। और प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु को सर्वप्रथम मानते थे और उनका मानना था, हंटिंगटन का मानना था कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहते हैं। आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन आर के मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन डीपी मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी, फोर्थ ऑप्शन कुमारप्पा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर भारतीय समाज कार्य के जनक पूछा जा रहा है, ना कि भारतीय समाज शास्त्र के। अगर भारतीय समाज शास्त्र के जनक का नाम पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा हमारा राइट आंसर?
जीएस घुरिए हो जाएगा। बट यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारतीय समाज कार्य के जनक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय समाज कार्य के जनक प्रोफेसर जे.एम. कुमारप्पा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन इंदिरा गांधी, फोर्थ ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांव की ओर लौटो ये नारा किसका है, महात्मा गांधी जी का। ये आपका 112 नंबर का क्वेश्चन है। और वही 103 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन विनोबा भावे, थर्ड ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, फोर्थ ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। अंत्योदय जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग पूछा जा रहा है किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया है। सर्वोदय शब्द को ही अपना व्यापक रूप देने के लिए महात्मा गांधी जी ने अंत्योदय शब्द का बाद में प्रयोग किया था। और जयप्रकाश नारायण ने भी इसको लेकर टोटल रेवोल्यूशन में काफी योगदान दिया। बट यहाँ पूछा जा रहा है सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। जब आपका 25 प्लस क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करवाया जा रहा था तो वहाँ का पार्ट 7 था आपका, क्वेश्चन नंबर 10 था जहाँ पर आपको पढ़ाया करेक्ट गया था। बट आपका टिक बाय मिस्टेक फ्लो में दूसरा टिक करवा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हम एक बार और देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन है, देयर आर टू लेवल्स ऑफ मीनिंग्स विच आर इम्प्लिसिट इन संस्कृताइजेशन, दीज आर हिस्टोरिकल स्पेसिफिक एंड कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिक। संस्कृतिकरण में अर्थ के दो स्तर अंतर्निहित है, ये हैं इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक एंड कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिक, इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट। तो आपका संस्कृताइजेशन किसको कहते हैं, संस्कृतिकरण किसे कहा जाता है, तो संस्कृतिकरण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च जाति विशेषता आपका द्विज जाति के रीति रिवाजों, कर्म कांडों, विश्वासों और जीवन शैली को अपना लेता है। राइट, आपका भूल चूक सुधार सेगमेंट हुआ समाप्त। और उन स्टूडेंट को थैंक यू सो मच जिन्होंने इस क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।